चलो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ब्रोमीन Br2 इज अ ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ग्रुप 7 को ना हमारा एक और नेम है विच इज नोन एज हेलोजेंस। हेलोजन, ठीक है। अभी जरूरत नहीं आपको समझने की, बस नाम याद करो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन इज -7। यानी जो मेरे पास ब्रोमीन है ना, अगर मेरे पास ये ब्रोमीन का लिक्विड है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ब्रोमीन का लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर ये, अच्छा, ब्रोमीन का लिक्विड ब्राउन कलर का होता है बाय द वे, तो मैं ब्राउन कलर चूज करता हूँ। दिस इज ब्राउन, आई थिंक दिस इज प्रीटी ब्राउन। ठीक है, ये मेरे पास ब्रोमीन का लिक्विड है। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अभी मेरे पास, पहले एक बात ये भी देखो, एक बार स्केल देख लो जरा जल्दी से। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दूंगा ताकि आपको सही से समझ आए। मेरे पास ना टेम्परेचर स्केल देखो, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 0 डिग्रीज होता है। 0 डिग्री पे पता है पानी क्या होता है? पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री पे। अभी मैं वाटर के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो रहा है, ठीक है। जब मैं जीरो से आगे जाता हूँ, जीरो से आगे जाता हूँ, तो मेरे पास ना यहाँ पे, यहाँ का मतलब हॉट, हॉट, ये गरम, गरम की तरफ जा रहा हूँ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पे फाइनली मैं 100 पे आ गया, 100। तो 100 डिग्रीज पे क्या होता है? 100 डिग्रीज पे मेरा पानी हो जाता है बॉईल, ठीक है, मेरा पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है। जब मैं यहाँ से बैकवर्ड जाता हूँ ना, तो मैं हॉट की बजाय कोल्ड की तरफ जाता हूँ। यानी जब हमारे यहाँ सर्दी होती है ना, सर्दियाँ, तो टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। आज अगर आप नारायण कागान चले जाओ, तो वहाँ -7, -8 डिग्री का क्या चल रहा है टेम्परेचर, मतलब वहां सर्दी हो रही है। तो जब माइनस में आपके पास टेम्परेचर है, माइनस का टेम्परेचर मतलब सर्दी हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे -100 आ रहा है, ठीक है, -100 आ रहा है। तो ये बात याद रखने की है कि हमारे पास माइनस की तरफ सर्दी बढ़ रही है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन इज -7। यानी मेल्टिंग का कौन सा स्टेट था भाई? जब मैं सॉलिड ब्रोमीन से, मेरे पास सॉलिड ब्रोमीन था, ठीक है, ये सॉलिड ब्रोमीन था। अब वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है? वो जब कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड ब्रोमीन के अंदर, वो लिक्विड ब्रोमीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है? -7 डिग्री, -7 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 59। मतलब ये सॉलिड था, ठीक है, और ये लिक्विड था। ये क्या था? लिक्विड था। अब वो लिक्विड से गैस के अंदर जाता है, लिक्विड से वो अब जा रहा है गैस के अंदर, ब्रोमीन गैस के अंदर। यानी कुछ इस तरीके से, सॉरी, फ्यूम्स बनाना चाह रहा हूं मैं। ये ब्रोमीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दिस इज गैस। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 59 डिग्री, 59 डिग्री। यानी मेरे पास यहाँ पे कहीं, यहाँ इस जगह पे, इस जगह पे मेरे पास जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है, लिक्विड से अंदर जा रहा है गैस। और पे वो सॉलिड, अभी मैं सिर्फ वही टर्म्स बता रहा हूँ जो हमारे पास पास पेपर में मौजूद है। आप बोलोगे तो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है, मैं क्यों समझा रहा हूँ? माहीन को शायद इसका ऑलरेडी आंसर ही बताओ, लेकिन मुझे हर चीज बहुत सही से दिखानी है, समझानी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ब्रोमीन इज अ सॉलिड एट -50। बहुत सिंपल आंसर है, बताओ जल्दी से। मेरे पास -7 पे, -7 पे वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा है। तो मुझे बताओ वो -50 डिग्री पे क्यों सॉलिड है? जल्दी से बताओ। माहीन, आयजा, शहीद, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। एक्सप्लेन व्हाई ब्रोमीन इज अ सॉलिड। चलो, माहीन, योर, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट है, लेकिन अगर, अच्छा, दोनों बातें सुनो। सबसे पहले माहीन, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट है, लेकिन तुम्हें इस पे 0 मार्क मिलेंगे, एग्जामिनर तुम्हें 0 मार्क देगा इस पे, ठीक है। आयजा, तुम्हें भी 0 मार्क देगा। वजह क्या है? भाई आपने स्टेट के हवाले से बात करनी है। आपने बोलना है कि जो -50 डिग्री है ना, -50 डिग्री क्या है? -50 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोअर। यू नीड टू यूज कीवर्ड्स एज वेल, लेकिन मेन बात बताना जरूरी है, इज लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट से पहले क्या होता है? सॉलिड है ना, सॉलिड है, फिर वो मेल्ट हुआ,
एक बार जल्दी से इधर देखते हैं। मेरे पास सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड मेल्ट हुआ, ठीक है, मेल्ट हुआ, और फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। वो फिर आगे गया और वो गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे वो बॉईल हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो आपको बताना है कि अभी उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है -7 है, -7 पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो उसका जो -50, अगर वो -8 होता, -9 होता, तो मतलब वो भी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले है, लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से इट इज अ सॉलिड, ठीक है। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा तो वो सॉलिड बन जाएगा। भाई कीवर्ड समझ आ रहे हैं? आयजा, माहीन, क्या तुम दोनों को ये कीवर्ड समझ आया? यू नीड टू इंश्योर कि यू राइट मेल्टिंग पॉइंट। अगर तुमने, माहीन, तुमने लिख दिया कि -50 डिग्रीज लोअर देन इज लोअर टेम्परेचर देन -7, यू विल गेट 0 मार्क्स। आइजा, अगर तुमने लिख दिया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, यू विल गेट 0 मार्क्स, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन सबको आता है, जल्दी से बताओ। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मोशन, अरेंजमेंट एंड मोशन। अभी हमने देखा कि -50 पे क्या था, वो -50 पे वो क्या था, -50 पे इट वॉज अ सॉलिड, इट वॉज अ व्हाट, इट वॉज अ सॉलिड। यहाँ तक तो हमें आता था, ठीक है। अब हमें क्या बातें करनी है, सॉलिड के हवाले से 3 बातें बताई थी मैंने आपको, जरूरी, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज देम, वो की टर्म्स यूज करनी है। पार्टिकल्स के हवाले से बात करनी है, पहले पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बताओ, मोशन छोड़ दो। क्या सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, क्या वो ऑर्डर में होते हैं, क्या वो एक लेटिस में होते हैं, या फिर वो ऐसे ही टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को? अरेंज्ड इन फिक्स पैटर्न, रेगुलरली अरेंज्ड पार्टिकल्स। पहला मार्क मिल गया दोनों को, वेरी गुड, ठीक है। पहला मार्क मिलता है। अरेंज्ड, आप पोजिशन लिखो, इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट लिखो, ठीक है, इन अ फिक्स्ड पैटर्न लिखो, आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। इन अ पैटर्न लिख लो, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न लिख लो, आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। दूसरा मार्क कहाँ मिलता है? दूसरा मार्क अब हम बात करेंगे किस हवाले से, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के हवाले से बात करता हूँ, मोशन के हवाले से, मोशन के हवाले से। क्या मेरे पास पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, क्या मेरे पास पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, या मेरे पास पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं? वेरी गुड, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। ये मुझे दूसरा मार्क मिल गया। अब तीसरा मार्क मुझे क्या बताना है? अच्छा, अब तीसरा मार्क हम देखो, की टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तो मैं बता सकता था कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, लिखने का फायदा ही नहीं है, आपको मार्क ही नहीं मिलेगा। क्यों? उसने बोला है अरेंजमेंट और मोशन के हवाले से बताओ, उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से नहीं बोला, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, या पार्टिकल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं। आपने, उसने पूछा ही नहीं है, उसने बोला मुझे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन आप बोलोगे मुझे सिर्फ ये 2 बातें पता हैं, तो अब क्या करूं? काइनेटिक एनर्जी, क्या उसने पूछा है आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में? नहीं पूछा। अरेंजमेंट और मोशन के हवाले से बात करनी है, तो हमारे पास तीसरी बात आती है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नो, इट इज रिलेटेड टू मोशन, लेकिन इट इज नॉट डायरेक्टली कैन। मोशन में आप, उसने मोशन का रीजन नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है, ठीक है, उसने नहीं पूछा। अगर वो पूछता क्यों ऐसा है तो आप बताते लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसने बस मोशन पूछा है, अगर वो आपसे बोलता ऐसा मोशन क्यों है उसका, तो आप बिल्कुल बताते कि भाई ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी या हाई काइनेटिक एनर्जी। उसने अभी पूछा है कि मोशन क्या है, तो आपने आखिरी बात करनी है कि पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट जो है, ये आपको पास पेपर सॉल्व करके आएगा। आप मार्किंग स्कीम्स देखोगे, आप बोलोगे मार्किंग स्कीम में ये वाली बात है। पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने इतनी बार अटेम्प्ट किया, मुझे दिल से याद है। ठीक है, तो आप इसमें अभी मार्किंग स्कीम थोड़ी देर में खोलूंगा, इसकी आपको दिखाऊंगा। तो मेरे पास अभी दूसरे पेज पे खोलता हूँ, रुको। पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, क्योंकि अभी ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड का हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, ये अभी आपको ना बस ये स्ट्रक्चर समझाना है, ठीक है। ना आपको आपको बताने के स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। अगर वो आपसे पूछता वाई, वाई,
तो आप उसमें मेंशन करते इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF, ठीक है। आप उसमें मेंशन करते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप उसमें मेंशन करते काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर वो पूछता वाई, अभी उसने बस बोला कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये मुझे एक्सप्लेन कर दो, मुझे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दो, तो मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इसमें क्या क्या दिख रहा है। पहले मुझे दिख रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात मुझे ये दिख रही है। दूसरी बात मुझे दिखती है कि पार्टिकल्स एक ऑर्डर के अंदर हैं, ठीक है, मुझे दूसरी बात मिल गई। तीसरी बात मुझे क्या मिल रही है कि पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। बस 3 मार्क मिल गया, सिंपल इज दैट। बस इतना आसान था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, वर्डिंग्स क्लियर हुई? शहीर, आयजा, माहीन, समझ आया ये वाला क्वेश्चन? माहीन और आयजा तुम्हें समझ आया? चलो गुड। मूविंग ऑन। क्लोरीन Cl2 इज इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे हमारे पास ऊपर ब्रोमीन था, वहीं क्लोरीन भी है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमारे पास ना कुछ ग्रुप 7 कुछ इस तरीके से है। हमारे पास फ्लोरीन आता है, हमारे पास क्लोरीन आता है, हमारे पास ब्रोमीन आता है, हमारे पास आयोडीन आता है, हमारे पास एस्टेटीन आता है। ये हमारे पास टोटल सारे वो हैं, ठीक है। हेलोजेंस है, ये हेलोजेंस है। अभी इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। The melting point of chlorine is -101 and the boiling point is -35। जल्दी से टाइमलाइन बना के चेक करते हैं। मेरे पास ये 0 है, ठीक है। ये टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है। वो मेल्ट हो रहा है, पहले मुझे बताओ मेल्टिंग कौन सा स्टेट है? मेल्टिंग स्टेट में क्या होता है? क्या मैं मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड जाता हूँ या लिक्विड से गैस जाता हूँ? ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा हूँ। यानी मैं अभी इस जगह पे सॉलिड से मैं जा रहा हूँ लिक्विड के अंदर, और यहाँ पे मेरी क्लोरीन मेल्ट हो रही है, ठीक है। यानी -101 से अगर वो पहले होती। आई हैव अ क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट की टर्म्स में आंसर चाहिए इसका। माहीन, आयजा, स्पेशली तुम दोनों से बिल्कुल एग्जैक्ट की टर्म्स में, जब ये हमने ऊपर सिखाई है मैंने आपको। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, why is chlorine a solid at -103? जल्दी से, आई हैव दिस क्वेश्चन। मुझे एग्जैक्ट की टर्म्स में इसका आंसर चाहिए कि बताओ, व्हाई इज क्लोरीन अ सॉलिड एट -103 सेंटीग्रेड? वेरी गुड माहीन, पीक हो गया। ये लिखा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल गया, 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है। देखो, यू डोंट नीड टू राइट द होल होल सेंटेंस के भाई, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ, नहीं, यू जस्ट राइट -103 इज लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड यू गेट द मार्क। 1 मार्क मिल गया आपको, ठीक है। चलो, यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब एक बात देखो, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर गिर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इस तरफ, मैं हॉट की तरफ जा रहा हूँ ना। यहाँ पे 0 है मेरा, तो अभी हॉट की तरफ जा रहा हूँ, यानी मेरे रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन इज अ गैस। अभी मेरा जो रूम टेम्परेचर है उस पर क्लोरीन गैस है, ठीक है। -35 पे वो बॉईल हो रही है, -35 पे बॉईल हो रही है ना। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -35। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, वो लिक्विड से गैस के अंदर जा रही है, गैस के अंदर जा रही है। एक्सप्लेन वाई क्लोरीन इज अ लिक्विड, इस जगह पे -50 पे वो पूछ रहा है कि बताओ वो लिक्विड क्यों है। आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में रहते हुए बताना है, ठीक है। और टेम्परेचर को देखते हुए बताना है। जल्दी से इसका आंसर दो मुझे कि बताओ क्लोरीन जो है वो लिक्विड क्यों है एट -50? आयजा, तुम्हारा क्या कहना है? अच्छा देखो, पहली बात तुमने सही कर दी, -50, नहीं, सही नहीं की, गलत कर दी। -50 इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ना। देखो, मेरे पास जो यहाँ पे इस जगह पे -10, एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। इस जगह में -101 पे मेरे पास अभी सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ,
यानी इस जब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जाता हूँ तो मैं लिक्विड की तरफ जा रहा हूँ। तो पहली बात ये कि -50 जो है वो -101 से हायर है, यानी मेल्टिंग पॉइंट से हाई है। अच्छा, यहाँ पे जो सॉलिड लिक्विड है इट इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो -101 इज योर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। -101 इज योर मेल्टिंग पॉइंट। नाउ अब मैं आगे जाता हूँ, मेल्टिंग से मैं जाता हूँ बॉइलिंग की तरफ से। मेल्टिंग का कौन सा स्टेट है? मेल्टिंग में मैं सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा हूँ, तो जब मेरा मेल्टिंग स्टेट हो जाएगा तो यानी मैं लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो अब मैं जब आगे जाता हूँ तो मैं लिक्विड से गैस के अंदर जाऊंगा, राइट। और मतलब मेरे पास -35 पे मैं इस जगह पे लिक्विड था, ठीक है। और इस जगह पे आके लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो रही है मेरे अंदर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि -50 इज व्हाई इट इज अ लिक्विड। तो आपने बताना है कि माइनस, अच्छा आप यू कैन यूज मेनी वर्डिंग्स। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि -50 सेंटीग्रेड इज बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सही सर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या होगा? लिक्विड एग्जिस्ट करेगा ना। अगर मेरे पास दिस इज अ मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूँ, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी यहाँ लिक्विड से गैस जा रहा हूँ, तो बीच वाली जो जगह है बीच में लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पे गैस है, तो यहाँ पे लिक्विड होगा, है ना भाई। तो यू कैन राइट एनीथिंग। यू कैन, जो आइजन ने टर्म, जो माहीन ने लिखा है ना, -50 इज हायर देन मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन पॉइंट है। यू कैन ऑल्सो राइट कि -50 सेंटीग्रेड इज बिटवीन इज बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आइजाद, क्या तुम्हें क्लियर हुआ है? माहीन को तो क्लियर हो गया है। आइजा, क्या तुम्हें क्लियर हुआ है ये वाली बात? पक्का? इज देयर एनी डाउट इन योर माइंड? ओके, परफेक्ट। अच्छा भाई, क्लोरीन इज अ लिक्विड एट -50, है ना। क्लोरीन क्या है? लिक्विड है -50 पे। सिंपल, जल्दी से बता दो। अरेंजमेंट और मोशन, नो मेंशन ऑफ आईएमएफ, नो मेंशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो मेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मुझे जल्दी से 3 पॉइंट चाहिए। आइजा एंड माहिन, यू बोथ। शहीद, यू टू।